हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे पिछले वीडियो पर आपके कई कमेंट्स आए हैं, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, आज की लघु कथा एक बहुत ही विचित्र शिक्षक और उनके पढ़ाने के विचित्र अंदाज की कहानी कहती हुई आपको गुदगुदाती हुई आगे बढ़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। A.N. सिंह सरकारी स्कूल के गणित के एक बहुत ही तगड़े और विद्वान शिक्षक हैं। गणित के सवालों को चुटकी में हल कर देने की उनकी जो महारत थी, उसकी बराबरी शायद ही कोई अन्य शिक्षक कर सकते थे। बहुत ही तेज़ दिमाग वाले एक सम्मानीय शिक्षक थे A.N. सिंह। उनकी इस ज़बरदस्त प्रसिद्धि से आकर्षित होकर उस स्कूल के कई लड़के उनसे उनके घर पर ट्यूशन के लिए जाते थे। सर स्कूल आवर ख़त्म करके रात 9 बजे तक अपने घर पर लड़कों को कई बैच में ट्यूशन दिया करते थे। मैट्रिक की परीक्षाएं नज़दीक थीं, इसलिए लड़कों का तांता लगा रहता था। सर की अच्छी खासी कमाई भी हो रही थी। उन कई लड़कों में से उसी स्कूल के 3 और लड़के भी उनसे पढ़ने उनके घर जाते थे। उन तीनों के रिक्वेस्ट पर सर ने उन तीनों को एक अलग बैच में पढ़ाया, जिसमें उन तीनों के अलावा और कोई लड़का नहीं था। दरअसल तीनों दोस्त थे और साथ में पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और सर मान गए। लेकिन उन तीनों के बैच की कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होती थी। एक दिन पहले ही सर उन तीनों को अगले दिन कब आना है बताया करते थे। कभी सुबह, कभी दोपहर में, कभी शाम, कभी रात में। संयोग से उन तीनों को सर या तो अपने खाने के टाइम पर बुलाते थे या तो खाने के बाद। खैर, अब मैट्रिक की परीक्षा निकालनी है तो सर जब भी बुलाएं जाना तो पड़ेगा ही। गणेश, अवधेश और बैजू, जी हाँ, यही नाम थे उन तीनों दोस्तों के। जब ये तीनों पहले दिन पढ़ने गए तो सर एक बड़े से कटोरे में कम से कम आधा किलो दाल पी रहे थे, उसी टेबल पर जिस पर वो उन तीनों को पढ़ाने वाले थे। पता नहीं कैसे, लेकिन उनके दोनों हाथ पीले हो चुके थे दाल से। बिना कलछुल चम्मच के खाएंगे तो ये तो होना ही था ना। टेबल को भी प्रोटीन की ज़रूरत रही होगी। शायद यही सोचकर सर अपनी दाल टेबल से भी शेयर कर रहे थे। आधी से ज़्यादा टेबल दाल से पटी पड़ी थी। उन तीनों ने स्कूल में सर को सिर्फ थोड़ा बहुत देखा था और उनकी क्लास 2-4 बार की थी। वो ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे उनके बारे में, पर्सनली वो कैसे हैं। वो मोटे थे, ये उनको पता था क्योंकि स्कूल में देखते थे। धूप में रंग बदलने वाला मोटा सा चश्मा भी वो पहनते थे। जब वो तीनों दरवाजे पर खड़े होकर सर को दाल की दावत उड़ाते देख रहे थे, तब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि बिना पूछे अंदर घुस जाएं या सर को आवाज़ दें। तीनों एक दूसरे को सवालिया निगाह से देख रहे थे। उन तीनों में से जो बैजू था वो बहुत बड़ा हंसोड़ था। वो हर चीज़ में अपने हंसने के लिए कुछ न कुछ देख ही लेता था। उसकी दिक्कत ये थी कि चीज़ों और माहौल की रचना करने लगता था अपने मन में। शायद इसलिए बहुत हंसी आती थी उसको हंसने या हंसाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। तीनों सहमे हुए से सर को देखे जा रहे थे और सर हैं कि दाल खाने में इतने मशगूल कि उनको कुछ दिख ही नहीं रहा था। और हाँ, खाते समय वो चश्मा भी तो नहीं लगाए थे। गर्मी की वो दोपहर, सर कुर्सी पर बैठकर अपने थुलथुले शरीर में मुंह के रास्ते से दाल उड़ेले जा रहे थे। हाफ पैंट और बनियान में वो गणित के शिक्षक तो लग ही नहीं रहे थे।
कम से कम बैजू को तो बिल्कुल नहीं। उसके रचनात्मक मन ने शायद सर को किसी रूप में देख लिया होगा, बस इतना ही काफ़ी था। वो हंस पड़ा, लेकिन मुंह दबाकर। हंसते वक्त जब आप अपना मुंह बंद करेंगे तो नाक से आवाज़ आती है। वो ठिठिया भी रहा था, फिर डर के मारे चुप भी हो रहा था। ये आवाज़ सुनकर सर की नज़र पड़ी दरवाजे पर। बिना चश्मे के उनको धुंधला ही सही वो तीनों दिख गए। तब उन्होंने दाल बढ़ाते हुए, मेरा मतलब है अपने दाल से सने हुए हाथ बढ़ाते हुए, तीनों को अंदर बुलाया। खड़ा है, अंदर आओ। उन्होंने चश्मा लगाया, तीनों की शक्लें देखी। बैजू पर उनकी निगाह ठहर गई। वो बहुत मुश्किल से अपनी ठिठियाती हुई हंसी रोके हुए था और इधर उधर देख रहा था। सर ने तीनों को बैठने के लिए कहा। बैठो बैठो। बैजू ये सुनकर समझ गया था कि उसके गणित के शिक्षक इतने मोटे होने के साथ साथ हकले भी थे। कैसे रोक पाएगा खुद को, यही सोच रहा था वो। उनके बात शुरू करने से एक बात साफ हो गई थी कि जब भी वो चुप होने या रुक जाने के बाद बोलना शुरू करते थे तो पहले एक दो शब्द अटक कर बोलते थे। अब वो दाल का कटोरा ख़त्म कर चुके थे। अरहर दाल के कुछ अनपके और मोटे दाने उनकी क्लीन शेव्ड ठुड्डी से लटक रही थी और वो हकला हकला कर बोल भी रहे थे। बैजू के लिए ये सब मसाले उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थे। वो फूट फूट कर हंस रहा था, लेकिन मुंह बंद करके। ये सब कुछ देखते हुए भी तीनों में से गणेश बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल भी नहीं हंस रहा था। पता नहीं वो खुद को कैसे कंट्रोल किए हुए था। और जो अवधेश था उसको वैसे तो हंसी आ रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा मुस्कुराता और फिर किताब और कॉपी में ध्यान लगाकर हंसी को कंट्रोल कर लेता था। लेकिन जब जब वो बैजू की तरफ देखता था, उसको बैजू सर की नज़रों से बचकर और मुंह बंद करके खूब ठिठियाते हुए दिखता था। यहाँ तक कि बैजू के आँखों से हंसी के आंसू भी बहते रहते थे। ये देखकर अवधेश भी हंसना शुरू कर देता था, और बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे बैजू हंस रहा था, मानो बैजू का रोग अवधेश को लग जाता था। सर गणेश के ही कॉपी पर ध्यान लगाए हुए थे और गणेश अपने अभी तक के अध्याय के बारे में सर से चर्चा कर रहा था। सर और गणेश की नज़रों से बचकर इधर दोनों अवधेश और बैजू खूब ठिठिया रहे थे। कई बार तो बैजू और अवधेश जानबूझकर बारी बारी से अपनी पेन टेबल के नीचे गिरा रहे थे और उठाने के बहाने नीचे में ही खुलकर हंस रहे थे, लेकिन बिना आवाज़। सोचिए, बिना आवाज़ के उतना हंसना। कैसी हंसी हंस रहे थे दोनों। हंसते हंसते दोनों के चेहरे लाल लाल हो गए थे मानो। सर ने दोनों को देखा और बोले, काय हंसता है? दोनों चुप। एक ऐसा इंसान जो हद से ज़्यादा मोटा हो, हाफ पैंट और बनियान में हो, मोटा सा चश्मा भी लगाया हुआ हो, जिनका शरीर न तो उनके बनियान में और न ही उस बेचारी कुर्सी में समा पा रहा हो, अभी अभी आधा किलो दाल ख़त्म किया हो, शरीर में कई जगह दाल लगा हुआ हो, 50 ग्राम दाल तो अभी भी मुंह में भरा हुआ हो। अब अगर वो छींकने वाला हो तो सामने बैठे उन नन्हे मुन्नों की क्या दशा होगी, ज़रा सोचिए। और कुछ ऐसा ही होने वाला था। सर के नाक के अंदर कुछ सनसनाहट शुरू हुई। तीनों उनके चेहरे को देख रहे थे। देखते देखते सर की आंखें बंद हुई, नाक सिकुड़ गई, मुंह का दरवाज़ा हल्का सा खुला। फिर उन्होंने सर को थोड़ा पीछे लिया
और पूरे बल के साथ जोर से छींका। तीनों मासूम लड़कों को ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके मुंह पर दाल से भरा हुआ कुकर फटा है या किसी हाथी ने चिंघाड़ा है। इस दाल के साइक्लोन से बचने के लिए तीनों ने अपने चेहरे अपनी अपनी किताबों से ढक लिए थे। किताब हटाने के बाद उन्होंने आसपास हर जगह देखा तो हर तरफ दाल ही दाल थी। फिर सर को देखा। सर का मोटा सा वो चश्मा अपनी जगह से हटता हुआ उनके एक कान से लटक रहा था। तीनों के कान में अभी भी ट्रेन की सीटी बज रही थी। सर को ऐसे देखकर बैजू फिर शुरू हो गया। बैजू को देखकर अवधेश भी। पता नहीं गणेश कैसे एकदम जेंटलमैन की तरह थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर चुप। लेकिन हाँ, बाहर जाकर खूब हंसता था वो। सर ने कहा, आते हैं हाथ वाथ धोकर। क्लास अभी शुरू भी नहीं हुई थी और उन तीनों को लगा जैसे आज ही मैट्रिक पास कर गए, फर्स्ट डिवीज़न से। दरअसल वो छींक नहीं, शगुन था। सर को हाफ पैंट और बनियान में पीछे से बाथरूम की तरफ जाते हुए देखकर ऐसा मालूम पड़ता था जैसे वो कमर लचकाकर डांस करते हुए जा रहे थे, एक सुमो पहलवान की तरह। हालांकि ये उनकी साधारण रोज़ की चाल थी, कुछ अलग नहीं था। उनके जाने के बाद तीनों खूब हंसे। उनकी गणित की पढ़ाई इसी अंदाज में रोज़ चलती रहती थी। क्लास के बाद तीनों बाहर जाकर रोज़ खूब हंसते थे, मस्ती भी, पढ़ाई भी। तीनों धीरे धीरे सर के उस अंदाज से वाकिफ़ भी हो गए और आदी भी। ठीक उसी तरह एएन सिंह सर भी समझ गए थे कि तीनों हंसते ज़रूर हैं, लेकिन मेहनती और सीधे साधे लड़के हैं। शिक्षक को उन्हीं बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है जो ईमानदार और मेहनती हों। सर से पढ़ते पढ़ते मैट्रिक की परीक्षा भी आ गई। सर के आशीर्वाद और उनकी पढ़ाई हुई सीख से उन तीनों ने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास की और तीनों के सबसे ज़्यादा नंबर गणित में ही आए थे। आगे चलकर तीनों अपने अपने कैरियर में आगे बढ़े और जब भी एक साथ होते थे अपने जीनियस मोटू सर के बारे में ज़रूर बातें करते। उन तीनों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन सर का कोई पता नहीं चल पाया। पता नहीं कहाँ चले गए। शायद उनका बेटा जो बेंगलोर रहता था अपने साथ ले गया होगा। यही सोचकर तीनों संतोष कर लेते, और कर भी क्या सकते थे। आज भी अपने मोटू सर के लिए तीनों के मन में बहुत सम्मान है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पेशकश। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। लाइक और शेयर करते रहें। अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।